हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और हम लोग इंग्लिश सीरीज़ में अपना कंटिन्यू करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। तो ये बोला जाता है जब किसी के बात करने के बारे में बात करते हैं तब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। तो चलिए एक बार डेफिनेशंस देख लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? रिपोर्ट करता है एग्जैक्ट वर्ड, मतलब जो किसी ने बोले हैं। जैसे कि शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो ये उस लड़की के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि आई एम गोइंग टू द स्टोर, उस लड़की ने बोल दिया। अब हमें इस चीज़ को फ्रेज करना है थर्ड पर्सन में, ठीक है? तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट रिपोर्ट्स व्हाट समवन सेड विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जैक्ट उसके वर्ड्स हैं हम उनको यूज़ नहीं करते हैं, हम उसको इनडायरेक्ट वे में बताते हैं। तो जैसे कि हम बोलते हैं, हम जैसे बोलेंगे शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द स्टोर। जैसे हमने पिछली स्लाइड में बोला कि शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द स्टोर, इसका मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने बोला कि वो स्टोर जाएगी और उसने एक्चुअली क्या बोला था कि आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में कि मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी और ने क्या बोला, ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं, चेंजेस हमें क्या क्या करने पड़ते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन बनाना पड़ता है। इसका मतलब आई अगर कोई बोल रहा है तो वो शी, ही या दे बन जाएगा। वी अगर हम अपनी बात करेंगे तो भी वो दे बन जाएगा। माई बन जाता है हिज, हर या देयर, क्योंकि वो कोई और अपने बारे में बात कर रहा होगा। आवर बन जाता है देयर। तो ये सब हम किसी और की बात के लिए बोल रहे हैं। जैसे अगर उस किसी ने, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि उसने बोला आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो किसी और इंसान ने बोला है आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो हम उसकी जगह बोलेंगे कि शी सेड शी इज गोइंग टू द स्टोर या शी वॉज गोइंग टू द स्टोर। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन बन जाता है। जैसे कि यू जो है वो भी हिम, हिज या हर या देन बन जाता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो मोस्टली सेम रहते हैं, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। टेंस कैसे बदलते हैं अभी हमने देख लिया कि प्रोनाउन कैसे बदलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि टेंस कैसे बदलेंगे। प्रेजेंट सिंपल जो है वो यूजुअली पास्ट सिंपल बन जाता है, ठीक है? अगर कोई प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा है कि जैसे आई एम हैप्पी, अगर किसी ने बोला कि शी सेड आई एम हैप्पी, तो अब वो शी सेड शी वॉज हैप्पी बन जाएगा, वो पास्ट में चेंज हो जाता है। प्रेजेंट सिंपल बिकम्स पास्ट सिंपल। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। जैसे अगर वो बोल रही है कि शी सेड आई एम ईटिंग, आप हर एक के पहले यहाँ पे सोच सकते हैं कि लिखा होगा शी सेड और फिर आप इन सब पे लगा सकते हैं। शी सेड आई एम ईटिंग तो बन जाता है शी सेड शी वॉज ईटिंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस बन गया। ऐसी पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। अगर उसने बोला शी सेड आई एट डिनर, तो ये सिंपल पास्ट है, ये बन जाएगा शी हैड ईटन डिनर, ठीक है? पास्ट परफेक्ट क्या है? हैड ईटन का कॉन्जुगेशन। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो या तो सेम रहेगा या फिर वो पास्ट परफेक्ट बन जाता है। तो आई हैव सीन, अगर वो बोल रही है कि शी सेड आई हैव सीन द मूवी, वो बन सकता है शी सेड शी हैड सीन द मूवी या फिर शी सेड शी हैज़ सीन द मूवी। तो अगर हैड सीन द मूवी है तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, अगर हैज़ सीन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है? तो ये चार रूल्स हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं टेंसेज में। सेकंड क्या है? अगर अपने को विल है तो वो वुड बन जाएगा। अगर वो बोल रही है शी सेड, अगर शी सेड आई विल गो सेंटेंस अगर है तो विल जो है वो वुड बन जाता है, तो शी सेड शी वुड गो। नेक्स्ट क्या है? कैन जो है वो कुड बन जाएगा, तो शी सेड शी आई कैन स्विम बन जाएगा, शी सेड शी कुड स्विम।
ठीक है, तो ये ध्यान देने का है कि कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मे जो है वो माइट बन जाता है। अगर उसने बोला शी सेड आई मे गो, तो बन जाएगा शी सेड शी माइट गो। मे जो है माइट बन जाएगा, कैन कुड बन जाएगा, विल वुड बन जाएगा, और ये सारे वर्ब टेंसेस के चेंजेस हो जाएंगे उसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि टाइम और प्लेस में कैसे चेंजेस आते हैं। टाइम और प्लेस में चेंज आता है कि अगर कोई नाउ की बात कर रहा है, नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे की बात कर रहा है, तो नाउ जो है वो देन बन जाता है, टुडे दैट डे बन जाता है, टुमारो जो है द नेक्स्ट डे बन जाता है या फिर द फॉलोइंग डे बन जाता है, यस्टरडे जो है वो द प्रीवियस डे बन जाता है या फिर द डे बिफोर बनता है, हेयर बनता है देयर, दिस बन जाता है दैट, दीज बन जाता है दोज। अब ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से रूल्स हैं। नाउ को आपको देन बनाना है, दीज को दोज, दिस को दैट, हेयर को देयर। ये आप सिंपली याद रख सकते हैं, इसमें कुछ बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमारे को। नेक्स्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब्स और उस वर्ब से कितना इम्पैक्ट पड़ता है सेंटेंस के ऊपर। तो रिपोर्टिंग वर्ब इंडिकेट करता है स्पीकर का एक्शन। सैड कि उसने कुछ बोला, टोल्ड कि उसने कुछ बताया, आस्क्ड मतलब उसने कुछ पूछा था, रिप्लाइड मतलब उसने जवाब दिया था, क्राइड मतलब वो रो के बोल रहा था कुछ, विस्पर मतलब हल्के से फुसफुसा के बोल रहा था। तो हर जो एक्शन हो रहा है वो इस हिसाब से एक डिफरेंट एक्शन किया जा रहा है वहाँ पे। अब इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है इसका। अगर हम बोलेंगे कि ही सेड आई एम टायर्ड, ये बन जाता है ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि सिंपल प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल बन जाता है। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल बन जाता है। शी आस्क्ड उसने पूछा, वेयर आर यू गोइंग उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, है ना। तो आप इसको कन्वर्ट करके भी एक समझ सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जैसे हिंदी में अब इस सेंटेंस में मैं आ गया है, तो आपका जो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होगा उसमें भी मैं वाला आएगा, मतलब आई आएगा उसमें। तो शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, अब ये देखिए कि यहाँ पे जब सेड था तो एक दैट आया बीच में, उसने कुछ बोला मेरे से, क्या बोला। बट जब आस्क्ड था वहाँ पे दैट नहीं आ रहा है, क्योंकि हम डायरेक्टली एक पूछने की बात बता रहे हैं, इसलिए कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ दैट भी आता है, कुछ वर्ब्स हैं जो बिना दैट के भी लगते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इस सेंटेंस का वही मतलब हुआ, हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ना कि उसने पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं का इसमें प्रोनाउन बदल गया, यहाँ पे यू जो प्रोनाउन था वो आई बन गया। ये आपको रूल्स याद रख लेना है जो पिछली स्लाइड में हमने देखे थे। चलिए, अब 3 सेंटेंसेस हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिए फटाफट से इनको। शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट, वो बोली कि वो मार्केट जा रही है। तो अब हमें यहाँ पे प्रोनाउन बदलना होगा और वर्ब बदलना होगा। और आई सॉ अ मूवी येस्टरडे, ही सेड वो बोला कि उसने कल एक मूवी देखी थी। तो अब पास्ट टेंस का वर्ब है और प्रोनाउन यहाँ पे आई है, प्रोनाउन और आपको वर्ब दोनों बदलने होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको क्या बदलना है यहाँ पे, प्रोनाउन और वर्ब। जैसे कि तो आपको क्या बदलना है, प्रोनाउन और वर्ब को चेंज करना है आपको। ठीक है, अगर हम बात बोल रहे हैं कैन यू हेल्प मी, शी आस्क्ड उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो यू जो प्रोनाउन है ये चेंज हो जाएगा और कैन जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा। इन दोनों के रूल्स हमने पिछली स्लाइड में देख लिए हैं, आप उन स्लाइड को रेफर करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, इनडायरेक्ट को भी डायरेक्ट बनाना आना चाहिए अपने को। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, तो अगेन आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, प्रोनाउन और वर्ब चेंज कर देना है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, अगेन यहाँ पे आपको देखना है कि आई प्रोनाउन है और कुड वर्ब है जो आपको चेंज करना होगा।
दे सेड दे हैड बीन टू द पार्क। अब दे यहाँ पे प्रोनाउन है और हैड बीन आपका वर्ब है, तो यहाँ पे आपको दे और हैड बीन को चेंज करना होगा। इतनी मैंने आपको हिंट दे दिए। अब आप प्रैक्टिस कीजिए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो अपनी है वो इर्रेगुलर वर्ब्स के ऊपर है। इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पास्ट टेंस में एक अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे उनके नॉर्मल पास्ट टेंस में ईडी नहीं लगता है, उनका पास्ट पार्टिसिपल भी एक अलग तरीके से बनता है। तो बहुत ज़रूरी है इर्रेगुलर वर्ब्स को भी याद कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना।